अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सियालकोट का। चौधरी शहजाद सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर नौजवान लड़के पर तशद्दुद की वीडियो वायरल पर DPO सियालकोट का नोटिस। तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान के खिलाफ थाना कोटली लोहारा में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। मुबैना मुल्जिमान ने मामूली रंजिश की बना पर नौजवान शहरी अमीर आतिफ को तशद्दुद का निशाना बनाया और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की। गिरफ्तार मुल्जिमान से असल हक़ाइक़ की बाबत तफ्तीश जारी है। तशद्दुद और इंसानी हकूक़ की पामाली जैसे वाक़यात की सूरत काबिल कबूल नहीं। DPO सियालकोट कैमरा टीम के साथ चौधरी शहजाद सरवर, 14 न्यूज़ सियालकोट। नाजरीन, खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए अब रुख करते हैं उकाड़ा का। उकाड़ा में हमारे ब्यूरो चीफ 14 न्यूज़ रहमतुल्लाह अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक 1 मई मजदूरों का आलमी दिन है। तमाम सरकारी दफातर में आज छुट्टी मनाई जा रही है, लेकिन मजदूर आज भी अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि आज के दिन कम से कम फी मजदूर को 1 दिन की उजरत देकर उसे अपने आलमी दिन की छुट्टी में शामिल किया जाता, लेकिन तमाम सरकारी इदारे बंद और अफसर आज एयर कंडीशनर रूम में बैठे हैं। मजदूर आज भी मजदूरी कर रहा है। मजीद जानते हैं उकाड़ा में हमारे ब्यूरो चीफ रहमतुल्लाह अंजुम की रिपोर्ट। जी रहमतुल्लाह अंजुम, आगाह कीजिएगा अपनी रिपोर्ट से। जी बिल्कुल, मैं हूँ रहमतुल्लाह अंजुम 14 न्यूज़ से। हम इस समय मौजूद हैं उकाड़ा में, जहाँ पे नाज़रीन पूरी दुनिया में, आलमी दुनिया में 1 मई के हवाले से मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। 1 मई के लिहाज से मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से उकाड़ा में भी यौम मजदूरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसे मजदूर के पास जो अरसा 30 साल से जूते मरम्मत का काम कर रहा है और अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। तो आइए इनसे बात करते हैं कि आज यौम मजदूर हैं, तमाम सरकारी दफातर बंद हैं, तो क्या आपने अपना अड्डा, अपनी रोजी खाना जो है बंद क्यों नहीं किया, बंद करके अपने घर में आराम क्यों नहीं किया? जी अभी बात करते हैं। जी बाबा जी, आप बताएं कि अज यौम मजदूर है, उनके विच तमाम सरकारी दफ्तरां छुट्टी है ते तमाम बल्कि दुनिया दे विच छुट्टी है, तुसीं छुट्टी क्यों नहीं की? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯੌਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ नहीं करते क्यों? जी नाज़रीन, बिल्कुल इनका कहना है कि अगर हम छुट्टी कर लेंगे तो घर का किचन कैसे चलेगा। बात उनकी दुरुस्त है। यौम मजदूरा तो मनाया जाता है और आलमी दिन मनाया जाता है एक फॉर्मेलिटी के लिए, फोटो सेशन के लिए। तो ऐसा भी हो सकता था इन मजदूरों को, अगर इनके नाम पे यौम मजदूरा मनाया जाता है 1 मई के लिहाज से, तो इन मजदूरों के लिए कम से कम 1 दिन की उजरत इनके घर पहुँचानी चाहिए थी, इनको आकर पहुँचानी चाहिए थी, ताकि ये भी अपने इस जश्न में, अपनी सालगिरह में आपके साथ ये भी छुट्टी कर लें। क्योंकि तमाम सरकारी ऑफिसर यौम मई के लिहाज से छुट्टी करके सरकारी दफातर बंद करके एसी रूमों में बैठ जाते हैं, लेकिन ये मजदूर जो है अपनी मजदूरी की खातर, अपने बच्चों के पेट पालने की खातर ये छुट्टी नहीं कर सकते। तो मसला सिर्फ इतना है कि अगर इन लोगों को 1 दिन की मजदूरी देकर अपने हक में अपने साथ शामिल कर लिया जाता तो ये मजदूर भी सुखरू होते। अब दुख इस बात की है कि जिनके नाम पे छुट्टी की जाती है वो लोग तो मजदूरी कर रहे हैं। अगर ये लोग मजदूरी कर रहे हैं तो छुट्टी किस बात की? आइए एक और मजदूर हैं जो साइकिलों का काम करते हैं, उनसे बात करते हैं। आज आपका दिन छुट्टी का दिन था और आपने छुट्टी क्यों ना की? आज मजदूरों देने छुट्टियां देने, तमाम सरकारी दफ्तर बंद ने, तुसी छुट्टी क्यों नहीं की? उच्ची तरह बोलो ना। जी बिल्कुल, उनका भी यही कहना है अगर हम आज छुट्टी कर लेंगे तो हम अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। तो मेरी NGO, इंतजामिया और हुकूमत पंजाब से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर यौम मजदूर मनाना था, यौम मजदूर मनाया जाता है
आलमी दुनिया में उड़ाया जाता है, तो इन मजदूरों को हक दिया जाए, कम अज कम इनको एक दिन की उजरत दी जाए। ये भी अपने घर में बैठ के बच्चों के साथ आज का दिन मना सके और बच्चों का पेट पा सके। उनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, अगर ये छुट्टी करती है तो घर का शाम का किचन कैसे चलेगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाजरीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं सियालकोट का। सैयद मोहसिन रजा बुखारी, सूबाई जनरल सेक्रेटरी पंजाब आल पाकिस्तान लोअर ग्रेड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सर्विस एसोसिएशन। प्यारे दोस्तों, साथियों और साथी कारकुनान, आज हम यौम मजदूर मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं। एक ऐसा दिन जो हम जैसे मेहनत कशों की मेहनत, लगन और शराकत का एहतराम करता है। हम अपने मुआशरे की रीढ़ की हड्डी हैं और हमारी मेहनत हमारी बरादरियों की बुनियाद बनाती है। तो आइए हम एक साथ खड़े हों, इंसाफ, मसावत और इंसाफ के लिए अपने अज़म में मुत्तहिद हों। आइए हम अपनी कामयाबी का जश्न मनाएं और सबके रोशन मुस्तकबिल के लिए काम करते रहें। आपका शुक्रिया और यौम मजदूर मुबारक हो। अपनी ज़रूरियात और तरजीहात के मुताबिक इसमें तरमीम करने के लिए आज़ाद महसूस करें। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़, सियालकोट। मजदूरों को अपने आलमी दिन पर भी छुट्टी ना मिली, खानदान की कफालत के लिए आज भी मेहनत करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम मजदूर मनाया जा रहा है, मगर बड़ी तादाद में मजदूर 1 मई को भी छुट्टी मनाने की बजाय काम में मसरूफ़ हैं ताकि मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर सकें। आज 1 मई का दिन यौम मजदूर कहलाता है, मगर आज के दिन भी सूरज तलू होते ही मजदूर अपने बच्चों के पेट की आग बुझाने के लिए घर से निकल जाता है। गर्मी हो या कड़ी धूप, मौसम की सख्ती की परवाह किए बगैर मेहनत और मुशक्कत से काम करता है, इस उम्मीद के साथ कि गुरूब आफ्ताब पर मिलने वाली दिहाड़ी से इसके घर का चूल्हा जले। सूरज की तपती नजरों से आंखें मिलाने वाला दिहाड़ीदार मजदूर अपने हकूक और कम उजरत मिलने पर हुकूमत की अदम तवज्जुही पर परेशान दिखाई देता है। ताहम भूखा अफलास बेबसी की जिंदगी की गाड़ी को धकेल रहा है ताकि महंगाई के तूफान और पेट की आग बुझाने के लिए अपना सफर तय कर सके। मजदूरों के मसाइल से बाखबर हुकूमत मजदूरों के हाल हालात को बदलने के लिए कोई इकदाम नहीं उठा रही। यौम मजदूर पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के पैगामात। तफसीलात के मुताबिक सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने अपने अपने पैगामात में पाकिस्तानी मजदूर मेहनत कशों की खिदमात का एतराफ़ करते हुए इन्हें खिराज तहसीन पेश किया और मुल्क के लिए उनकी खिदमात का एतराफ़ भी किया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में मेहनत कश और मजदूर तबके के लिए एक ऐसा साजगार माहौल पैदा करें जहाँ उनकी कदर और इज्जत की जाए। आज मुनसिफाना उजरत मजदूरों की सलामती और सेहत के लिए इकदाम करें। इन्होंने कहा है कि मजदूरों का आलमी दिन पाकिस्तान की समाजी और इक्तसादी तरक्की के लिए अनथक कोशिशें करने वाला मेहनत कशों और मजदूरों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जा रहा है। हम मजदूर के वकार को बरकरार रखने के अपने अज़म का आदा उनकी तारीखी जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करते हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि 1 मई का दिन मजदूर के हकूक, उनके समाजी तहफ़्फ़ुज़, मुनसिफाना उजरत और काम के लिए महफूज माहौल के लिए कोशिशें करने की याद दिलाता है। इस साल मजदूर के आलमी दिन के मौजू मौसमियाती तब्दीलियों के दौरान काम की जगह पर सलामती और सेहत को यकीनी बनाना है। वज़ीर आज़म ने अपना एक और इख्तियार वज़ीरों, मशीरों और वज़राए मुमलिकत को दे दिया। वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ वज़ारतों और डिवीजन्स में प्रोफेशनल्स की तैनातियों की तलाश में हेड हंटिंग फार्म्स की खिदमात हासिल करने की पॉलिसी में तरमीम कर दी है। तरमीम की मंजूरी वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए ली गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तरमीम के बाद अब वज़ारतों और डिवीजन्स को प्रोफेशनल्स की तलाश के लिए हेड हंटिंग फार्म्स की खिदमत हासिल करने का इख्तियार होगा। मुतलका वज़ीर मशीर या वज़ीर मुमलिकत की मंजूरी से फार्म की खिदमत दी जा सकेंगी। ताहम हेड हंटिंग फार्म की खिदमत सिर्फ मसाबकती अमल के जरिए हासिल की जा सकेंगी। 2700 अरब रुपए की महसूलात स्टे ऑर्डर्स की वजह से रुके हुए हैं। वज़ीर कानून ओल्ड रावियन एसोसिएशन की तकरीब से खिताब करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मौजूदा पार्लियामेंट ने अपना पहला कानून पास किया जो कि टैक्स इस्लाहात के बारे में है। वज़ीर कानून ने बताया कि 2700 अरब रुपए के महसूलात स्टे ऑर्डर्स की वजह से रुके हुए हैं। वज़ीर आज़म ने जिम्मेदारी सौंपी है कि ट्रिब्यूनल्स और अपील का निज़ाम और इसके बाद रेफरेंस के फैसलों के निज़ाम में इस्लाहात की जाएँ। आज़म नज़ीर का कहना था कि वज़ीर आज़म ने अपने तमाम तर इख्तियारात छोड़ते हुए तैनातियाँ अब ओपन कंपटीशन के जरिए करने का फैसला किया है। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, जुडिशल और अकाउंटिंग मेंबर्स अब ओपन कंपटीशन के जरिए अपॉइंट होंगे। एक आज़ादाना सिलेक्शन कमेटी तैनाती करेगी ताकि मेरिट को बरकरार रखा जाए।